वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो व्याख्याता या प्रिंसिपल के रूप में सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। जैसे कि आपको पता होगा, कल ही इसका पूरा शेड्यूल जारी किया गया था, जिसमें काउंसलिंग के संबंध में जो भी प्राचार्य की डीपीसी हुई है उसकी काउंसलिंग या काउंसलिंग के दौरान उनका पदस्थापन किस तरीके से होगा, पूरा टाइम शेड्यूल क्या होगा, और जो व्याख्याता बने हैं, जो भी साथी वरिष्ठ अध्यापक थे और व्याख्याता बने, उनका क्या शेड्यूल रहेगा। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात की, किस तरीके से आपको SSPMS यानी शाला दर्पण का जो स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, उस पर आपको किस तरीके से काम करना है, वो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राचार्य की, जो 2023-24 की जो डीपीसी के उपरांत जो आदेश जारी किए गए थे। आपको पता होगा कि यथास्थान कार्यकरण के आदेश भी एक बार जारी कर दिए गए थे 24/1/2025 के द्वारा, अभी जैसे 2-3 दिन पहले, और जिसकी सूची है वो विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अब उन जितने भी पदोन्नत होने वाले कार्मिक हैं, उनकी पदस्थापन आदेश जारी किए जाने से पूर्व शाला दर्पण पे SSPMS स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम पे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया है वो होगी, और ऑनलाइन ही उनका पदस्थापन होगा। अभी कुछ समय के लिए यथास्थान कार्यकरण के आदेश जारी किए गए थे। तो जो शेड्यूल रहेगा, पहले प्राचार्य की बात करते हैं, उसके बाद में व्याख्याता के लिए क्या रहेगा। और व्याख्याता में भी जो आदेश है उसमें कई साथी कन्फ्यूज हो रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों का जो विशेष रूप से उसमें विवरण है, तो वो भी आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ जैसे प्राचार्य की जो काउंसलिंग है वो 30/1/2025 से 3/2/2025 तक विशेष वर्ग की जानकारी हेतु निर्धारित प्रपत्र जारी और सूचना प्राप्त करना। यानी अगर आप किसी भी विशेष कैटेगरी में आते हैं, मैं एक अलग से वीडियो में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि क्या क्या वरीयता क्रम रहेगा, किसको किस आधार पर वरीयता मिलेगी काउंसलिंग में, और क्या क्या काउंसलिंग के नियम्स होंगे। इस बार काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, तो मैं वो एक विशेष वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले जो भी 30 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी तक है, ये निर्धारित प्रपत्र जारी करके सूचना प्राप्त की जाएगी कौन किस विशेष कैटेगरी में है। उसके बाद 4 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक, 4/2 से 6/2 तक प्राप्त सूचना के आधार पर अस्थायी वरीयता सूची है वो वेबसाइट पर उपलब्ध होगी विभाग की, और उसके संबंध में आपत्ति है वो मांगी जाएगी। और 7 तारीख तक, 7/2/2025 तक प्राप्त अंतिम आपत्तियों के आधार पर संशोधन करते हुए स्थायी वरीयता सूची का है वो प्रकाशन किया जाएगा। और शासन से प्राप्त निर्देश के अनुसार रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा, कहाँ कहाँ वैकेंट पोस्ट है, वो भी प्रकाशन 7 तारीख को होगा। उसके बाद में 10 तारीख को NIC शाला दर्पण जयपुर बीकानेर और संस्थापन AB अनुभाग निदेशालय आपसी समन्वय के द्वारा जो भी डाटा अपलोड किया जाएगा उसका सत्यापन किया जाएगा। और इन सब के बाद में वरीयता जो बनने का काम है, यानी जो अपने स्टाफ लॉगिन से जो आपको काम करना पड़ेगा, वो है 11/2/2025 से लेकर के 14/2/2025 तक, यानी 11 से 14 फरवरी तक वरीयता में उल्लेखित आसार्थियों द्वारा विद्यालयों का चयन, यानी आपको अपनी चॉइस है वो ऑनलाइन भरनी पड़ेगी, और ऑप्शन है वो लॉक करना पड़ेगा। इसकी अंतिम तारीख 14/2 की रात्रि, मध्य रात्रि 12 बजे तक है, यानी 11, 12, 13 और 14, 4 दिन में आपको अपनी जो भी चॉइस है वो भरनी है। उसके बाद में 17/2/2025 तक आसार्थियों द्वारा जो भी विकल्प उनके अनुसार NIC और शाला दर्पण पोर्टल पे के द्वारा और सारा परीक्षण किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, और 18 तारीख को जो भी रिपोर्ट होगी उसके आधार पर पदस्थापन के आदेश जारी किए जाएंगे। ये डायरेक्टर महोदय का आदेश है, और ये राजकाज का रेफरेंस नंबर है, और ये 28/1/2025 यानी कल का ही आदेश है। तो ये तो हो गया प्राचार्य की काउंसलिंग के संबंध में। अब इसमें एक जो और इम्पोर्टेंट, जहाँ काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं, वो है व्याख्याता की काउंसलिंग। तो ये भी एक आदेश है काउंसलिंग सूचना, जिसमें जो कार्यालय का आदेश पहले 19/12/2024 जिसमें राजकाज के रेफरेंस नंबर थे, उसके संबंध में प्राध्यापक की 2 वर्षों की डीपीसी यानी 21-22 की और 22-23 की, उनमें जो भी कार्मिक चयनित हुए हैं, उन्होंने एक बार तो अपने यथास्थान है वो कार्यक्रम कर लिया है। अब उनकी भी शाला दर्पण पर ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया था, और आपको पता होगा इसके संबंध में मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो किसी भी कारण से रद्द हो गया था। अब जो आदेश है, उक्त आदेश जैसे 19/12/2024 के क्रम में डीपीसी में चयनित जो भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए कुछ विशेष छूट दी गई है काउंसलिंग कार्यक्रम की, कि जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए शाला दर्पण पोर्टल पर निम्नानुसार ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यानी उनको वरीयता देने के लिए, उनकी सूचना एकत्रित करने के लिए उनको विशेष रूप से क्या क्या करना है। तो 28/1/2025 यानी आज कल से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है काउंसलिंग है। तो अस्थायी वरीयता सूची है वो प्रकाशित है, जिसमें भूतपूर्व जो भी सैनिक है उनको क्या क्या काम करना है। तो उनको 28/1 से 30/1 तक, यानी कल 28 तो गया, आज 29 है और 30 तक, क्योंकि ये कल देर रात ही ये जो भी है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसमें अस्थायी सूची, वरीयता सूची में जो भी प्राथमिक श्रेणी के साक्ष्य और आपत्तियों का अपंतरण, और जो भी खास करके भूतपूर्व सैनिक है वो अपनी जो भी सैनिक होने का प्रमाण पत्र या जो भी अपने संबंधित जानकारी है वो ईमेल के माध्यम से भेजें।
ईमेल भी फिक्स किए हुए हैं। जिनका हिंदी विषय में चयन हुआ है वो dirc4hindi@gmail.com पे करें। इसके अलावा जो साइंस के सब्जेक्ट प्लस अंग्रेजी संस्कृत वाले, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत, वो सभी c1dpc@gmail. इस पर आपको मेल करना है अपनी समस्त जानकारी के साथ में। बाकी जो विषय है जिसमें राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, गुजराती, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, पंजाबी, राजस्थानी, सिंधी, उर्दू, समाजशास्त्र, इन सभी के लिए सेक्शन पर्सनल lc3@gmail.com पे आपको मेल करना है। और इतिहास से संबंधित जो भी व्याख्याता साथी भावी व्याख्याता साथी है वो c2dpc@lec.gmail पे आपको करना है। और ये सारा काम आपको 30/1/2025 तक करना है, यानी आपत्तियों की अंतिम तारीख 30/1/2025 तक रहेगी। उसके बाद में 31 तारीख को प्राथमिकता श्रेणी के साक्ष्य और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा और अंतिम रूप से वरीयता सूची का और रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। उसके बाद में 6/2 से 11/2 तक वरीयता सूची में उल्लेखित आशार्थियों द्वारा विद्यालयों का चयन और ऑप्शन लॉक किया जाएगा, यानी 11 तारीख की रात्रि 12 बजे तक जो चयन, यानी आपको उस विद्यालय का सिलेक्शन करना है और उसका ऑप्शन लॉक करना है। 12 तारीख को जो भी चॉइस वगैरह होगी उसकी NIC और साला दर्पण पोर्टल के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी और 12/2/2025 को तैयार रिजल्ट के आधार पर पदस्थापन आदेश से संबंधित विषय जो भी अनुभाग है उसके द्वारा जारी किए जाएंगे। तो ये तो कार्य शेड्यूल रहा। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो रहे थे, अब ये 2 पॉइंट है, इसके आधार पे आपके काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट है कि उक्त काउंसलिंग कार्यक्रम, ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम केवल उपरोक्त DPC वर्ष में चयनित भूतपूर्व सैनिकों कार्मिकों के लिए किया गया है। यानी अभी जो चॉइस वगैरह का या जो भी अपना वो ईमेल भेजना है वो काम सारा जो है सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अतः भूतपूर्व सैनिकों के अतिरिक्त संबंधित चयनित अन्य कार्मिकों द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई आपत्तियों को पुनः भेजने की आवश्यकता नहीं है। यानी भूतपूर्व सैनिकों को ही अपनी आपत्तियां भेजने का अभी चांस दिया गया है। और यदि संबंधित चयनित अन्य कार्मिकों, यानी जो भूतपूर्व सैनिकों के अलावा, भूतपूर्व सैनिक नहीं है, सामान्य जो भी कार्मिक है, द्वारा अपनी आपत्तियां प्रेषित की जाएगी तो वे स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी अभी जो आपत्ति लेने का जो काम है, अभी जो से ये ईमेल पे आपको 28 से लेकर के 30 तक करना है, ये सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही है। अन्य अगर आप आपत्ति भेजेंगे तो भी स्वीकार नहीं होगी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी हद तक आपके बाकी सारी जो कन्फ्यूजन दूर कर रहा है, कि उक्त DPC वर्ष 2021-22 और 22-23 में चयनित समस्त कार्मिकों, यानी 21-22 और 22-23 की जो भी DPC हुई थी जिसमें समस्त कार्मिक जो चयन हुए हैं और जिन्होंने पद स्थापन अपना यथास्थान कार्य ग्रहण किया है, काउंसलिंग में भाग लेने वाले को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना नवीनतम फोटो साला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। तो ये सभी के लिए है कि जिनका भी आगामी दिनों में काउंसलिंग होनी है, क्योंकि साला दर्पण पे काफ़ी पुराना फोटो है या पहले अपलोड किया हुआ तो क्लियर नहीं है, तो जो भी आदेश वर्तमान में आते हैं उनमें फ़ोटो भी साथ में आता है। तो आप साला दर्पण के प्रपत्र 10 में जाकर के अपना जो नवीनतम फोटो है वो अपलोड करें, ताकि जो भी आपका नियुक्ति आदेश जारी होगा उसमें वो आपका फोटो है वो साफ और क्लियर और लेटेस्ट फोटो आएगा। तो ये समस्त कार्मिकों के लिए जिनकी भी काउंसलिंग होने वाली है उन सभी के लिए। तो इस पॉइंट के आधार पर ये कह सकते हैं कि सभी की काउंसलिंग होगी और भूतपूर्व सैनिकों को विशेष खास करके आपत्ति के लिए मौका दिया गया। तो ये तो थी इम्पोर्टेंट बात। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको क्लियर करूँगा कि यहाँ संलग्न दिया हुआ है प्राथमिकता श्रेणी प्रपत्र का प्रारूप, और इसके अलावा क्या नियम होंगे प्राथमिकता के, यानी किस आधार पर वरीयता दी जाएगी, वो मैं अगली वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। ये जो पूरा एक लेटर है ये तो जैसे हो गया। अब यहाँ जैसे ये लेटर जारी किया गया कि जिसमें प्राथमिकता का जो क्रम है वो किस तरीके से होगा या दिशा निर्देश क्या क्या होंगे, ये पूरा मैं आपको अगली वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा किन किन को किस तरीके से वरीयता दी जाएगी और जो लेटेस्ट नियम क्या होंगे, क्योंकि ये भी 27/1/2025 का आदेश है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे साला दर्पण पे आप जब ये काउंसलिंग कार्यक्रम जो भी शुरू होगा ऑनलाइन काउंसलिंग का, तो यहाँ साला दर्पण का जो होम पेज है इस पर आप जाएंगे तो आपको जो पोर्टल यहाँ जिसका मेंशन किया हुआ है साला दर्पण, यहाँ SSPMS स्टाफ सेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम में साला दर्पण की साइट है, मेन साइट है, इस पर आपको नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ से इस तरीके से आपको ये व्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे एक्स्ट्रा जो मॉड्यूल जो सारे खुलेंगे। अब यहाँ आपको यहाँ स्टाफ सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट इस पर आपको क्लिक, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी इसका मेन पेज जो है जिसमें आपको अपना स्टाफ लॉगिन से लॉगिन करना। अब यहाँ जैसे स्टाफ लॉगिन सिलेक्शन एंड पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। अब यहाँ 2 तरह के न्यू रिक्रूटमेंट के लिए है, लेकिन अभी जो भी काउंसलिंग हो DPC हो रही है तो यानी एग्जिस्टिंग टीचर तो पहले से ही लगे हुए उनके लिए, तो आपको यहाँ फॉर DPC काउंसलिंग यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करके आपको जो भी आपका लॉगिन का पेज आएगा। अब यहाँ आपके सामने स्टाफ लॉगिन का पेज है। अब यहाँ सबसे पहले आप स्टाफ लॉगिन करिए, उसके बाद में चॉइस व्यू और फिल बाय स्टाफ आपको चॉइस फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिल चॉइस उसको आपको लॉक करना पड़ेगा। उसके बाद में अलॉटमेंट प्रोसेस होगा और स्कूल अलॉटमेंट आपको होगा और आपके आदेश से वो प्राप्त कर पाएंगे। तो ये तो काम रहेगा। अब इसमें आपको जैसे ये पूरा पोर्टल है, इसमें यहाँ से आपको स्टाफ लॉगिन पे जाकर के क्लिक करें, तो स्टाफ जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टाफ है वो आपको एंटर करके आपको अपना जो भी स्टाफ लॉगिन है वो आपको करना है।
तो इस तरीके से आप अपना जो भी साला दर्पण स्टाफ लॉगिन का आईडी और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा एंटर करके लॉगिन हो जाए, और लॉगिन होने के बाद में आपको जब भी ये प्रोसेस शुरू होगा तभी आप कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये साइट आपको कहाँ मिलेगी। तो ये थी पूरी जानकारी। अगली वीडियो में बताऊंगा कि वरीता के क्या क्या नियम रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।